बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट पीनट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। आप पीनट की जगह इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का बना था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप लोगों ने इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जो केक है मैं विदाउट अवन और विदाउट बीटर बना रही हूँ। आप लोगों ने इस रेसिपी को एंड तक देखना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं। आप इसकी डिस्क्रिप्शन में क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल्ड क्वांटिटी वहाँ पे डाल दी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो पहले भी 2 केक बनाए थे उन्हीं जितनी सेम क्वांटिटी मैंने हर चीज़ की इसमें रखी है। ठीक है, और बस इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं, पीनट्स हैं और आलमंड्स हैं, वो हम लोगों ने अपनी चॉइस से डालने हैं। आप लोगों को जितने पसंद हैं आप उतने डाल सकते हैं। ठीक है, मैदा मैंने लिया है 2 कप, साथ में वनीला एसेंस है, 2 ही अंडे हैं और उसके बाद 2 कप मैदा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है और हाफ़ कप ऑयल लिया है। यहाँ पे हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग ने एक ब्लेंडर लिया, उसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं और अब मैं अंडों को ब्लेंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये इसका एक फ्लफ़ी सा थिक सा पेस्ट बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अंडों की जो क्वांटिटी है वो 2 रखी है और आप लोग अंडों की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आई थिंक इस केक के लिए 2 अंडे परफेक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा केक है वो परफेक्ट जो इसका मिक्सचर है अंडे का वो रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें 1 कप ऑफ ऑयल ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें 1 कप ऑफ शुगर ऐड की है और मैंने मेरे पास 2 टेबल स्पून्स बटर था जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था, मैं इसमें वो भी ऐड करूँगी और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया। वनीला एसेंस ऐड करने से जो हमने इसमें अंडा ऐड किया है उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून्स मैंने मेल्टेड बटर ऐड किया है और यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैं इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने विदाउट बीटर अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लिया है। आप लोग भी एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करके बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/4 कप मिल्क डाला है और उसको ग्राइंड कर लिया और इस तरह हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब एक दूसरी साइड पे मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने 2 कप मैदा डाल लिया है और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। आप लोगों ने इसको हाफ़ टी स्पून ही ऐड करना है, इसकी क्वांटिटी को ना बढ़ाना है ना कम करना है। ठीक है, ये परफेक्ट रेसिपी है और परफेक्ट इंग्रेडिएंट है। आप लोगों ने इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है हर चीज़ की। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है और इसके बाद जो मैंने अब जो मिक्सचर ग्राइंड करके तैयार किया था वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी और इस तरह इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मेरा केक मिक्स है वो रेडी हो गया है। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें, लाइक का बटन दबा दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये मज़ेदार रेसिपी शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे जो चैनल है उसके ऊपर मैंगो केक की रेसिपी और चॉकलेट केक की रेसिपी नहीं देखी तो उसको भी देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़े के लगेंगे और बहुत इजी रेसिपी है। स्पेशली फॉर बिगनर्स है जिनको बिल्कुल कुकिंग और बेकिंग नहीं आती है, वो लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट और ईजी लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा मिक्सचर है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैंने अपने पास थोड़े से बादाम, ठीक है, जिनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था और थोड़ी सी पीनट है उसको मैंने क्रश करके अपने पास रख लिया है। अब ये 2 चीज़ें आप अपनी पसंद के लिहाज से डाल सकते हैं, आपके बच्चों को जितनी इसकी क्वांटिटी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे तो इसमें भर भर के पीनट और आलमंड पसंद हैं तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड की है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो आप लोग इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह फॉलो
करेंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी और हमारी हर बाइट के अंदर हमारे पास ये ड्राई फ्रूट्स आएंगे और इसकी वजह से ये केक बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और बच्चे इसको बहुत शौक़ से इंजॉय करेंगे। ठीक है, आप लोग इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो कीजिएगा और इसको ट्राई करने के बाद मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। मेरी फैमिली में सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आप लोगों की फैमिली में भी सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैंने पैन ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर जो मैंने पीनट्स हैं वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भर भर के ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, इस वजह से मैंने इसमें स्प्रिंकल्स कर दी हैं। अब मैं इसमें जो मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया है केक का वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट क्वांटिटी और परफेक्ट थिकनेस है इस मिक्सचर की। आप लोगों ने इस सेम रेसिपी को सेम इंग्रेडिएंट्स फॉलो करके बनाना है, आप लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब इस मिक्सचर को मैं पैन में पोर कर दूंगी और आप लोगों ने इसको इसी तरह से इसमें ग्रीस करना है और आप लोगों ने जो पैन के ऊपर पेपर लगा के उसको ग्रीस करना है उसमें उसको आप बटर से भी कर सकते हैं और ऑयल से भी कर सकते हैं। मैंने उसमें ऑयल ही यूज़ किया है, लेकिन मैंने बटर जो था वो ग्राइंड करते हुए 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए थे। अगर आप चाहें तो आप ग्रीस करते हुए भी बटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर है वो पोर कर दिया है अच्छे से और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा केक का मिक्सचर है वो बहुत परफेक्ट लग रहा है और साथ ही मैंने जो मेरा पॉट है उसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है और उसके अंदर मैंने स्टील की प्लेट रख दी और यहाँ पे मैंने इसको केक को इसमें रख दिया है और इसको मैंने इसकी जो लिड है उसको 45 मिनट के लिए कवर कर देना है और 45 मिनट्स बाद मैंने इसको चेक करना है, तब ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी लिड को कवर कर दिया है और अब हम इसके रेडी होने का वेट करते हैं। 45 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा केक है वो बिल्कुल रेडी है और ये बहुत परफेक्ट बना था, बहुत मज़े का बना था। सबको ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और कुछ जो मेरी बहनें हैं उनको लगता है कि जो हमारा केक है अगर ये ऊपर से थोड़ा सा फट जाता है तो इसका मतलब है कि उनका केक ख़राब हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से कुक हुआ है, बहुत अच्छे से राइज़ हो गया है। तो इसलिए इस टेंशन को लेके आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये रही मेरे केक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर करेंगे। मुझे तो ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैंने ये स्पेशल अपने बाबा की बर्थडे के लिए बनाया था और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।